या तो दो आपने टेक्निक बताई इनिशियली कि या तो हम अपना वाटर इनटेक इंक्रीज कर दें या फिर कुछ लेग्जेटिव ले लें। अब क्या हम इनको यौगिक क्रिया से भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? हाँ, अपान वायु का जो नॉर्मल मेथड है कि आप ऐसे भोजन करें जैसे प्राकृतिक चिकित्सा वाले या आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये तो थेरेपेटिक वे है ना। थेरेपेटिक वे में कहीं न कहीं प्रिकॉशन छिपे रहते हैं क्योंकि थेरेपी के थ्रू हो रहा है। अब अगर आप भोजन के थ्रू अपान वायु को ठीक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि भोजन में आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे भोजन करने पड़ेंगे जो ज़्यादा फाइबर हो या जो ऑयल जिसमें हो, फैट हो, मतलब जो आपके इंटेस्टाइन के एरिया को ज़्यादा क्लीन करने में हेल्प करे। अब जरा देखो, पानी की इनटेक इतनी बेहतर कर दो कि आपकी इंटेस्टाइन में या इंटरनल सिस्टम में ड्राइनेस ना रहे और मोबिलिटी बनी रहे। क्लियर? क्योंकि पानी न पीने से भी अपान वायु बहुत गड़बड़ होती है। ये तो हो गया 5 तत्वों में 2 तत्व, पृथ्वी तत्व जो मतलब सॉलिड है और जल तत्व, ये 2 तत्व जिससे नॉर्मली बॉडी चलती है। लेकिन ये दोनों तत्व एक बेसिक है जिसमें अगर मान लो भोजन के थ्रू भी नहीं हो रहा है, सपोज आप बहुत ज़्यादा फाइबर खा रहे हो और उससे भी आपकी अपान वायु ठीक नहीं हो रही, तो क्या करोगे फिर? बहुत पानी पी रहे हो तब भी नहीं ठीक हो रही, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है। इसका मतलब है कि फिर जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में और हायर लेवल पे आप जाते हो। अब तो भोजन चिकित्सा गई क्योंकि भोजन से कुछ हो नहीं रहा है। अब आप और हायर लेवल पे थेरेपेटिक वे में गए जिसमें आयुर्वेद आ गया। अब आयुर्वेद में एक ऐसी हर्ब दी गई है आपको, एक ऐसी हर्ब दी गई जो कि बॉडी के अंदर या यूं कहो कि इंटेस्टाइन के अंदर हीट जनरेट की गई। अब हीट को जनरेट करके उसने अपान वायु को बेहतर किया। हीट भी वायु पैदा करता है ना भाई, गर्मी ही तो वायु करेगा। तो गर्मी ऐसी पैदा की गई कि वो आपके इंटेस्टाइनल एरिया को क्लीन कर गया, अपान वायु को बेहतर कर गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसी भी आउटसोर्स ड्रग में, मतलब मैं मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो भी आप हर्ब लेते हो वो स्टमक के ही थ्रू जाएगा, उसी के थ्रू तो जाएगा ना, इसी ट्रैक से तो जाएगा। सीधा ब्लड में तो इंजेक्ट कर नहीं दोगे आप। अब आपके पेट में जाएगा, पेट में चूंकि वो हीट जनरेटिंग है तो पेट में हीट जनरेट करेगा। फिर आपकी आंतों में जाएगा, आंतों को हीट करेगा, छोटी आंत को। फिर बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत में जाकर के वो साफ करेगा। तो छोटी आंत और आपके पेट को तो ले डूबाओ, पेट को तो ले लिया ना उसने, उसमें गर्मी पैदा करके अम्ल और पित्त, एसिडिटी वगैरह तो हाई हो गया। इसीलिए अगर आप देखो तो आयुर्वेद को जब आप ज़्यादातर लेते हो नॉर्मल आयुर्वेदिक पद्धतियों में तो ज़्यादा एसिडिटी के बढ़ने की संभावनाएं रहती है। बहुत कम जो आयुर्वेदिक ऋषि होते हैं, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, आयुर्वेदिक ऋषियों की, वो हीट जनरेटिंग दवा नहीं देते। वो ऐसी चीज़ देंगे जो कूलिंग हो, वो ऐसी चीज़ देंगे जिससे आपकी स्लीप बढ़े। तो स्लीप के थ्रू, डाइट के थ्रू, पानी के थ्रू वो आपकी अपान वायु को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हीट भी ना बढ़ने पाए, उसकी स्लीप भी आ जाए, सारी चीज़ हो जाए। लेकिन ये अगेन थेरेपेटिक है। अब आओ यौगिक पद्धति में। यौगिक पद्धति में कहा जाता है कि आप प्रिकॉशन मोड पे अभी छोड़ दो, अभी आप नॉर्मल फूड खाओ, जो नॉर्मल खा रहे हो उसी को खाओ। आप अपने उस अपान वायु वाले एरिया को स्ट्रेंथन की बात करो, उसकी मेमोरी को और बेटर करो, उसकी मेमोरी में जो छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है उसमें छोड़ने की प्रवृत्ति को डेवलप करो। यद्यपि छोड़ने की प्रवृत्ति नेचुरल है, ये इंस्टिंक्ट है, उसका स्वभाव है। अताड़ियों को, जो बड़ी आंत को छोड़ने की ही प्रवृत्ति होती है, पकड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती उसमें। पर आपने पकड़ने की प्रवृत्ति बनवा दिया उसको, है ना। आपने पकड़ने की प्रवृत्ति बनाया तो आप जो उसकी छोड़ने की प्रवृत्ति का नेचर है जो खत्म तो नहीं हो सकता ना बेटा। कुत्ते को चाहे जितना बदलो, बिल्ली तो नहीं बन सकता ना, वो कुत्ता ही बनेगा।
तो आप किसी के जीन्स को परमानेंटली बदल नहीं सकते। स्वभाव को बदल दोगे तो बर्बाद हो जाएगा। केले के स्वभाव को थोड़ी ना बदल सकते हो आप। तो उसी तरह इंटेस्टाइन के नेचर को चाहे जितना करप्ट करो, बदल नहीं सकते। इसीलिए जब आप यौगिक पद्धतियां करते हो, चाहे वो अपान वायु की जो भी क्रियाएं हैं, उसमें जो वो सोई हुई है प्रवृत्ति, जो सो गई है, मतलब जो इनएक्टिव हो गई है या लेस एक्टिव हो गई है, उसी को आप एक्शन मोड पे लाते हैं। जब वो एक्टिव मोड पे आ जाती है तो वही खाना आपको, जो आप नॉर्मली खा रहे होते हो, उसी खाने को खाते रहोगे, तब भी आपकी अपान वायु एक्टिव हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हो गया यौगिक आसना में। प्राणायाम की फिलॉसफी में, प्राणायाम की फिलॉसफी में आपको वही प्रवृत्ति, जो छोड़ने की प्रवृत्ति ही और शार्पर वे में डेवलप करना होता है। ज्यादातर उसमें गुरु लोग दो टेक्निक अपनाते हैं। दो प्रवृत्तियों में दोनों प्रवृत्ति बेहतर है, पर प्रारंभिक में ज्यादा फोर्स लगाया जाता है। जैसे अग्निसार है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये सब फोर्स लगा करके आप जो सोए हुए चीजें हैं आपके अंदर, उसको एक्टिव करते हैं। बट ये चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक एक्टिव नहीं रहती। तो इसीलिए स्पिरिचुअल वे में उसे हम ट्रेन करते हैं कि स्पिरिचुअली कितना आपको क्लियरिटी यहाँ से दिया जाए कि ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग से वो जग जाए। मैंने देखा है कि अंडरस्टैंडिंग से सबसे ज़्यादा, जितने भी वायु हैं पांचों वायु में, अंडरस्टैंडिंग से सबसे ज़्यादा एक्टिव, प्राणायाम से भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। लेकिन नॉलेज का मतलब थिंकिंग नहीं होता, कभी भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। जितना आप चीज़ों को समझते हो, उतना ही ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी समझ लेगी। आपके सारे ऑर्गन वैसे ही वैसे समझने लगेंगे। एक बार आप समझा दो किसी को कि उस जगह पर क्यों नहीं जाना चाहिए, वो सारे प्रोसेस को समझा दो कि उस जगह पे ये घटनाएं हो रही हैं, ये लॉजिक है, ये है, फलाना है, ढमका है, आपकी वहाँ जाने के प्रति अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं आपने एक बेसिक लाइन अपनाया कि उस जगह पे मत जाना क्योंकि उस जगह पे भूत होता है, तो आपकी और अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। भले ही फियरफुल अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन में फियर है, लेकिन आप निरंतर सोचते रहोगे उसको। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग से लाया गया तो आप उस जगह के बारे में नहीं सोचोगे। वो इसलिए नहीं सोचोगे क्योंकि आपने अपने सिस्टम को समझा दिया। हर एक ऑर्गन उस समझने के प्रोसेस से सेटिस्फाइड होगा। लेकिन फियर में जो आप समझाते हो उससे संतुष्टि नहीं बढ़ती, उससे और एग्रीवेट हो जाता है। इसीलिए जितने बच्चों को डरा करके समझाने की कोशिश किया जाता है कि ये काम मत करना, वो जो लोग ज़्यादा काम करते हैं वो जरूर करते हैं, छिप करके करते हैं। मुझे याद है मैसूर में मैं बहुत छोटा था, पिताजी ले गए थे और किसी जगह पे उन्होंने कहा जाना मत। मैंने कहा पापा ऐसा है कि एक दिन हम आप दोनों साथ चलते हैं। और फादर ने कहा था वो गड़बड़ जगह है बहुत, वहाँ मार देते हैं, पीट देते हैं। और पिताजी वहाँ पे ले गए, खुद ले गए दूसरे दिन। दूसरे के 2-4 दिन के बाद जब ले गए, उसके पहले तक वो डराने वाला प्रोसेस चलता रहा, लेकिन मैं निरंतर उसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन जिस दिन वो ले गए और वहाँ पे सिचुएशन हमने देखा, उसके बाद से हम गए नहीं, जबकि वहाँ हम छुप छुप के देखते थे उस जगह को। वो इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन बना रहता है। इसीलिए हम लोग अपने ब्रेन के सभी पोर्शन को नॉलेज से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर जगह पे आप नहीं जा पाते ना बेटा। अब आप कहोगे कि भैया छत से कूदना मत, तो आप क्या कूद के थोड़ी दिखाओगे। ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है गुरुजी। जब से आपसे ये नॉलेज लेनी स्टार्ट करी है, उससे पहले तक क्या होता था, लोग कहते थे नेगेटिव मत सोचो, तो आप और ज्यादा सोचते हो, मतलब आप रुकते नहीं हो और आपको लगता है कि कैसे रुके हम, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। बट अब जब तक आपने बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, बस सोचने पर कंट्रोल करना है। अगर आप सोच रहे हो, पॉजिटिव भी सोच रहे हो, तो भी वो भी हार्मफुल है। तो अब क्या है, हर कुछ देर बाद पॉज हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो कि क्यों सोचना है इतना। तो वो हाँ, मतलब अब वो सोचना पॉजिटिव नेगेटिव तो खत्म ही हो गया। अब सोचने पर कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी चीज को भी लेकर, तो वो एक ना प्रैक्टिकली हमने वो इम्प्लीमेंट करना है। एक और चीज, कभी कभी आप जानबूझ के नेगेटिव सोचो,
एक प्लान बनाओ, जानबूझ के नेगेटिव सोचो और ये फिक्स कर लो टाइमर लगा के कि हम आधा घंटा इसके बारे में सोचेंगे। आप नहीं सोच पाओगे, नहीं सोच सकते। वो इसलिए नहीं सोच पाओगे क्योंकि जो भी नेगेटिव सोचने वाले होते हैं उनकी जो स्पैन है सोचने की वो बहुत लेस है, तो वो शिफ्ट करते हैं अपने माइंड को, इतना सोचेंगे फिर उसके बाद और कुछ सोचने लगेंगे, फिर और कुछ सोचने लगेंगे। आप उसी नेगेटिविटी के बारे में इतना स्पैन बढ़ा लो, आप नेक्स्ट टाइम शायद उसके बारे में नहीं सोचोगे, उस विषय के बारे में सोचना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ब्रेन की कंसंट्रेशन स्पैन इतनी बढ़ गई, क्योंकि वो उसी सोचने से संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद नहीं सोचेगा। ये मैंने किया हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जब मैं यंग एज में था, मतलब 18-20 साल के, तब हम सोचते थे, जो मुझे परेशान करता था जो थॉट, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते और फिर दाएं बाएं नहीं करते थे, उसी के बारे में लंबा, और कुछ देर के बाद सोचने की हिम्मत ही नहीं होती थी क्योंकि संतुष्ट हो गए, ब्रेन की रिलैक्सेशन मिल जाने लगता था। जो कंसंट्रेशन जैसे बढ़ाओगे आपकी रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली आएगी। रिलैक्सेशन आते ही आप उस थॉट को छोड़ दोगे, वो नेगेटिव, इवन कि एक टाइम के बाद पॉजिटिव थॉट भी छूट जाएगा। नेगेटिव में तो छूटता इसलिए नहीं क्योंकि नेगेटिव में चेन बना देते हो आप, इससे दूसरे पे जंप करते हो। जंप मत करो, आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ ना उस पर, नेगेटिव में, जो आप सो कॉल्ड नेगेटिव थॉट कहते हो, उसमें आप कंसंट्रेशन बढ़ा लो। नहीं बढ़ा पाओगे। अगर बढ़ा लोगे तो नेगेटिव थॉट्स वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रेन की नर्व्स, ब्रेन के सेल्स ट्रेन हो जाएंगे, वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो समझ गए कि ये बेकार है, किसी काम को नहीं, अननेसेसरी सोच रहे हो। लेकिन कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ाना इजी नहीं होता। जिस आदमी की कंसंट्रेशन स्पैन अपने टारगेट पे नहीं है, उसी आदमी को नेगेटिव थॉट से उलझना पड़ता है, क्योंकि उसका माइंड कहीं न कहीं चाहता है कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाना। माइंड को सेटिस्फेक्शन चाहिए हायर लेवल की। अब एंजाइटी में थोड़ी कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी में तो बढ़ेगी नहीं, तो एंजाइटी में ही बढ़ा लो, तो वो उसी में बढ़ा लेता है। बट उसमें फियर आ जाता है, इसीलिए हार्ट बीट और पैल्पिटेशन बढ़ने लगता है। थोड़ी ही बढ़ती है, फिर उसमें भी जंप करने लगेगा वो। 1-2 मिनट की बढ़ा लोगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ती है। पर यदि टेक्निकली देखो तो माइंड कंसंट्रेशन के स्पैन को बढ़ाना चाहता है अपने, वो डीपर में जाना चाहता है, वो सरफेस पे नहीं रहना चाहता। अगर उसको सरफेस पे रखोगे तो वो बार बार जंप करेगा, अगर उसको डीपर में ले जाओगे तो जंप करना बंद कर देगा। पानी में किसी को डीपर पे कूदा दो, कहाँ जंप करेगा? बाहर हाथ पैर मारेगा, पानी नीचे एकदम जाओगे ना तो आप ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सकते। अगर हाथ पैर मारोगे भी तो आपको पानी के बहाव के साथ चलना पड़ेगा। बाहर पानी के ऊपर हो, मार लो जितना मारना हो, पर जितने डीप में जाओगे आपको एक लय क्रिएट करनी ही पड़ेगी। बिना लय के आप जा ही नहीं सकते और बिना लय के वहाँ चल भी नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डीपर में जाने का मतलब है ज़्यादा अनुभव लेना, ज़्यादा अनुभव करना। सरफेस पे थॉट प्रोसेस में घूमते रहो, इमेजिनेशन में घूमते रहो, यही है स्पिरिचुअलिटी।